आइए हम अंधेरे का रहस्य भाग 3 की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंधेरे का रहस्य भाग 3 आखिरी दरवाजा। पिछली कड़ी में आरव और सानवी को एक चांदी की रहस्यमयी चाबी मिली थी जो एक नए रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। नई खोज की शुरुआत। अगली सुबह सानवी बार बार सोच रही थी, ये चाबी किस दरवाजे को खोलती है। आरव ने तय किया कि उन्हें हवेली के उत्तरी हिस्से की जांच करनी चाहिए, जो अब तक बंद और टूटे फूटे हिस्से में था। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने एक पुरानी अलमारी देखी जो दीवार से चिपकी हुई थी। जब उसे हटाया तो पीछे एक लोहे का गुप्त दरवाजा निकला और उस पर बना था वही राज चिन्ह जो राजकुमार वीरेंद्र की डायरी में था। सानवी ने चाबी निकाली। जैसे ही चाबी दरवाजे में घुसी, एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर क्या था? दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कक्ष जिसमें एक सुनहरी संदूक, दीवारों पर राजसी चित्र और एक चमचमाती तलवार रखी थी। संदूक के ऊपर लिखा था, जिसने मेरा सच जाना वही इस धरोहर का रक्षक बन सकता है। आरव ने संदूक खोला। उसमें थी राजकुमार वीरेंद्र की असली वसीयत, एक पुराना नक्शा जो राजकुमार के छुपे खजाने की ओर इशारा करता था, और एक पत्र, जो कोई इसे पाए वह सत्य, साहस और सेवा का रास्ता अपनाए। अंतिम निर्णय। सानवी ने आरव से कहा, "भैया, हमें ये खजाना अपने पास नहीं रखना चाहिए।" आरव ने सिर हिलाया। हाँ, हमें इसे गांव के बच्चों और लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, एक ज्ञान संग्रहालय बनाने के लिए। कुछ महीनों बाद पुरानी हवेली अब पूरी तरह सजाई गई थी। वहां अब एक वीरेंद्र गाथा संग्रहालय, जहां बच्चे आकर इतिहास, रहस्य और साहस की कहानियां सीखते थे। आरव और सानवी गांव के बाल खोजकर्ता कहलाए जाने लगे। हर अंधेरे के पीछे सिर्फ डर नहीं होता, कभी कभी वहां इतिहास, सच्चाई और उम्मीद भी छिपी होती है। कहानी समाप्त। एक रहस्य पूरा हुआ, लेकिन कहानियां कभी नहीं मरती। आरव और सानवी ने हमें सिखाया कि जहां डर होता है वहां जिज्ञासा भी होती है, और जहां जिज्ञासा होती है वहां सच्चाई मिलती है। राजकुमार वीरेंद्र की कहानी अब एक इतिहास है, लेकिन क्या आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं? और नीचे कमेंट करें, क्या आप भी अंधेरे में छिपे रहस्यों को खोजने की हिम्मत रखते हैं? जल्द मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ, क्योंकि कहानियां तो बदलती है पर रहस्य कभी खत्म नहीं होते।